दुनिया जानती है कि राजेश्वर सिंह जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने बन जाते हैं, मगर दुश्मनी करता है तो इतिहास लिखे जाते हैं। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हजूर, आप रंग ढंग और कद काठी से किसी हीरो से कम नहीं लगते। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफ़ी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। ये फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब चली गई यह पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्रीज में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, घराना 1961, गोदान 1963, दिल एक मंदिर 1964, दूज का चांद 1964 जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वे फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 में रिलीज बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाई सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मनमानी करने लगता है और ख्याति छा जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और जल्द ही वह किसी खास इमेज में बंध जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी भी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज 1967, नीलकमल 1968, मेरे हजूर 1968, हीर रांझा 1970 और पाकीजा 1971 में रोमानी भूमिका भी स्वीकार की, जो उनके फिल्म चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। इसी क्रम में वर्ष 1980 में
प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत 1981, धर्मकांटा 1982, राजतिलक 1984, मरते दम तक 1987, सूर्या 1989, जंगबाज 1989, पुलिस पब्लिक 1990 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा 1992, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता 1993, गार्ड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफ़ी करीब है। इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। दोस्तों, हुआ भी ऐसे। 3 जुलाई 1996 में 69 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। राजकुमार के अंतिम संस्कार में मनोरंजन जगत से कोई शामिल नहीं हुआ था। अभिनेता की मौत के बाद उनके बेटे पुरु राजकुमार ने बताया, राजकुमार बीमार चल रहे थे, उन्हें थ्रोट का कैंसर हो गया था। वह नहीं चाहते थे कि किसी को इस बात की जानकारी हो। यही वो वजह थी कि उनके मित्र चेतन आनंद के अलावा उनके निधन की जानकारी उस वक्त किसी को नहीं दी गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट्स आपको मिलती रहे।